इधर हो जाओ, वो जहांगीर तरीन साहब की 0,000 माइनस अहमियत है। वो सिर्फ एक ब्रोकर मैन है। जैसे वो रात को हमारे वो कह रहे थे अपना प्रोफेसर साहब कि वो लफ्ज एक दलाल होता है। वो ये अरबी का एक लफ्ज है, हर दुकान के बाहर ऊपर लिखा होता है। ये हमारे यहाँ जरा इसको जरा गलत लफ्ज समझता है, लेकिन वो एक दलाल है, उससे जो काम कराना चाहे वो कर देगा। तो इसकी कोई अहमियत नहीं, इधर बंदे कर लो या उधर बंदे कर लो। और देखिए एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो आपने हदीबिया का बताया ना, अगर आपकी स्क्रीन पर मैं एक फोटो दिखा सकूं तो आप ये देखें, ये सारा कुछ क्यों है। अगर आप ये इमरान खान साहब का इसको देख लेना तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा कि शहबाज शरीफ को क्यों रोका जा रहा है, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, नवाज शरीफ के एयर कंडीशन क्यों बंद कर दिए जाएंगे, नवाज शरीफ को जेल में मारने की साजिश क्यों की जाएगी, हदीबिया मिल को दोबारा क्यों खोला जाएगा, नए केस क्यों बनाए जाएंगे। असल वजह जो है वो ये है कि जब तक जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। और इस बंदे का ये बयान ठीक 2 दिन के बाद है। इससे बयान देते वक्त ठीक 2 दिन पहले ये बंदा खाना कावा के अंदर था। अंदाजा करें, हम सोचते ये हैं कि बुरे से बुरा बंदा भी अगर हुमरा करके आया, खाना काबा हाथ लगा गया, ये तो अंदर नमाजें पढ़ के आया, तो अगले 15-20 दिन के लिए ना वो नमाज छोड़ता है, ना अपने दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है, बल्कि आके सबसे माफिया मांगता है। भजन मैनू माफ कर दो, मैं अल्लाह के घर गया था, मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, तना ज्यादती की थी। लेकिन ये बंदा 2 दिन के बाद ये बयान दे रहा है। ये है असल वजह अपोजिशन और शरीफ खानदान को ये तंग करने की और उनके खिलाफ केस खोलने की असल वजह ये। संदीला साहब, ऐसा भी हो सकता है कि इस दफा शरीफ फैमिली ने जो ज़कात है वो इसको ना दी हो? बिल्कुल हो सकता है। इसकी वजह ही लड़ाई और कोई नहीं है। इसको आप खाल दे दें, इसको आप ज़कात दे दें, इसको आप बैंक पैसे जो हैं हमशीरा को बाहर भेजने के लिए रास्ता दे दें, ये आपको कभी कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं मुसलसल ये बात कि जहां जहां से इसको खैरात मिले, ज़कात मिले, हदिया मिले, कुछ भी मिल जाए, बस पैसे मिले, कुछ किसी के लिए कोई मामला जो है ना उसके अगेंस्ट नहीं होता। उसको तमाम सहूलियात मिलती हैं। वो उनकी इसकी काबीना में बैठे हुए हों, वो इसके एमएनए एमपीए हों, वो उसके सेनेटर्स हों, वो इसके पार्टी के सपोर्टर्स हों, अच्छा इसकी पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो लेकिन इसको फंड्स दे रहे हो, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही तो ये दुश्मनी जो उनसी है, ये शायद मुझे शक है इस बात पे कि शायद ये दुश्मनी इस वजह से है क्योंकि देखिए जब ये शौकत खानम का इन्होंने कारोबार शुरू किया और शोर मचाया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आला पंजाब इनको प्लॉट दिया। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वजीर आजम की हैसियत से तमाम मशीनरी के ऊपर टैक्स जो है वो माफ किया। उसी दौरान शरीफ मेडिकल के लिए जो मशीनरी आ रही थी जो कि उनकी अपनी जाती डोनेशन से थी, लेकिन उसके ऊपर टैक्सेस लगाए थे, उसके ऊपर टैक्सेस पे किए थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। हालांकि वो अपनी जात के लिए नहीं थी, वो भी क्या कहते हैं अवाम के लिए थी, उसके ऊपर टैक्सेस पे किए थे। फिर हम ये देखते हैं कि 70 करोड़ रुपए लागत से वो हॉस्पिटल बनता है, उसमें से 50 करोड़ जो उनसा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी फैमिली देती है। तो शायद वो गम हो कि वो डोनेशन मुझे तो उस वक्त 50 करोड़ मिल रही थी, अब तो ज्यादा मिलनी चाहिए, अब ये किसी और को देना शुरू हो गए हैं, डायरेक्टली अवाम को देना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा भिखारी तो मैं हूं। मैं तो खुद बतौर वजीर आजम ये कहता हूं कि मांगने का तजर्बा जितना मेरे पास है शायद ही किसी के पास हो। बहरहाल ये मेरी अपनी जाती राय है, इसे नहीं आपकी साथी राय नहीं है। इसको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने कहते हैं पूछल पे पैर रखना। हो सकता है इसकी पूछल पे यही पैर रखा हो कि इसको पैसे नहीं मिल रहे और ये कर रहा है, लेकिन ये एक खास एजेंडे पर है। सर देखें, आपकी कामयाबी जो आपके मुकाबले पर है ना, उसकी जो नाकामी है ना, वो उसकी नाकामी का जिम्मेदार वो आपकी कामयाबी को समझता है कि आप अगर कामयाब है ना और वो नाकाम है तो ये समझता है कि मुझे नाकाम करने में आपका ही हाथ है। हालांकि आपकी कामयाबी, आपकी मेहनत खुदा का करम, खुदा का देन है। लेकिन अगर मेरी नाकामी है तो मुझे अपनी नाकामी की वजह अपने आप में तलाश करनी चाहिए, ना कि ये कि मैं अरशद साहब के पीछे पड़ जाऊं कि यो जरा। अब शहबाज शरीफ जो है वो इस बंदे को खटकता है कि पूरे मुल्क में एक, तो जिसे हम कहते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, उसकी बात बनती है। शहबाज साहब जो है वो उनका उनके साथ मतलब कि अच्छी लाइन है। तो इसको ये है कि अगर मुझे हटाया जाएगा तो रीजन सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ हाँ कर देंगे। लेकिन इस बेवकूफ को अंदाजा ही नहीं है कि शहबाज शरीफ कभी ऐसा काम करेगा ही नहीं
जिसमें उसके भाई की रजामंदी शामिल ना होगी। अगर आप कहें तो मैं इस पे एक बड़ा खूबसूरत क्लिप सुनाऊं आपको, शहबाज शरीफ और नवाज साहब के जी जी, रिलेशन जरूर जरूर जरूर। कि जनाब जो है आपके सुने हैं कि आप अपने भाई से थोड़ा सा हटते जा रहे हैं सियासत में, तो उसने कहा ना मेरे भाई जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर है, ना मेरे भाई जैसा कोई भाई है, ना मेरे भाई जैसा कोई सियासतदान है। वो अगर मुझे ये लुकमा खाते हुए फोन कह दे कि अपनी गर्दन काट के प्लेट में रख दे तो मैं रख दूंगा। ये सालों पुरानी बात नहीं है, हफ्तों पुरानी बात आपको बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे बंदे से ये एक्सपेक्ट करना तो नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब है कि पार्टी भी नवाज, हाँ, आखिरी बात जी, उसे ये पता है कि पार्टी भी नवाज शरीफ की है, वोट बैंक भी उसका है, माइनस नवाज शरीफ ही इज नोबडी। लिहाजा मैं फिर आपको वसूख से कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ कैन नेवर इमेजिन। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी के डील पे भी हमने आना है, साल से जब से, लेकिन फारूक साहब ये सर, ये आपने सुना है सर। अब देखें इसके बाद और क्या रह जाता है। और सबसे बड़ी गवाही जो है वो ये है कि कब से 90 की दहाई से ये सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते थे जब से ये सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ लड़ते हैं आपसे, तो इंज हो गया तो ये हो गया। तो वो एक इमरान खान साहब को ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है शहबाज शरीफ साहब से खास तौर पर, कि वो उनके कहा था ना कि मरियम नवाज ने कि वो इसका मुतबादल के तौर पे देखा जाता है। कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। देखें, एक हकीकत है जो हम अपने प्रोग्राम में बार बार कहते रहे कि इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है। शहबाज शरीफ को किस हद तक वो अंदर रखेंगे, पीएमएलएन के कितने लीडरान को अंदर रखा गया नाजायज। वो तो आज भी ऑफर करते हैं कि तुम अगर मसाइल हल कर सकते हो, हम सब के सब बाजमात ही अंदर जाते हैं। आपको अगर इससे कोई मसला हल होता है, अब अगर उस सिनेरियो के ऊपर मियां शहबाज शरीफ जाते हैं लंदन, उसके ऊपर भी बात करते हैं, अपना इलाज जो कि इंतहाई जरूरी है वो भी करवा के और वापस आते हैं, तो उसके ऊपर इस किस्म के ड्रामेबाजियां करना अजीब और गरीब बात आ जाती है, समझ से बालातर है। इस हुकूमत को होश नहीं आ रही कि इस वक्त हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, इंडियन स्ट्रेटजी क्या है। आपको इस हद तक होश नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आपको ये नहीं पता कि बांग्लादेश क्या क्या उसकी जीडीपी कहाँ पे मौजूद है और वो किस किस्म के मुआहदे कर रहा है। आपको होश ही नहीं। आप खिते में जीडीपी के लिहाज से सबसे आखिर पर हैं सर। जी बिल्कुल। फिर आपको ये नहीं पता कि मिडिल ईस्ट की इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, यूएई के क्या क्या डिसीजन आ रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि सऊदी अरब के अंदर किस तरह के मुआहदे हो रहे हैं। वो इन्वेस्टमेंट जो वादे कर रहा है आपके साथ, क्या उसकी माली हालात ऐसे हैं कि वो ये कर सके। आपको होश ही नहीं है। आप चावल के बैग लेके जो खुश हो रहे हैं, हुकूमत को बता रहे हैं मैं तो था ही मंगता भिखारी, मैं अब पूरी कौम को भी मंगता और भिखारी बना रहा हूं। शर्म से डूब मरने का मकाम है। ये जितने के बैग लेके आए ना, इतने से बहुत ज्यादा की जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, ताजिर हैं, इससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा मदीना मुनव्वरा के अंदर अपनी खैरात बांटते हैं। एक अदारा खाली, ये एक्सप्रेस ग्रुप वाला अदारा, उनका पूरा साल लगता है उस महीने में वहां पे लंगर चलाने के लिए। वो पूरा साल तैयारी करते हैं, एक महीना वहां पे लोगों को लंगर देने के लिए। एक अदारा जी। और आप दूसरी बात मैं आपकी बात एक काट में इसमें ऐड कर दूं मादरत के साथ, ये जो सिलसिला किया जा रहा है ना कतर की तरफ से, यूएई की तरफ से, ये हर साल किया जाता है। आम लोगों को मुख्तलिफ जो आपकी सोसाइटीज हैं, मुख्तलिफ जो आपके एनजीओ है, उसके जरिए ये हर साल किया जाता है।